सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार। सत्संगत संपूर्ण हृदय वाणी के वो पंक्ति कि सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कोई संदेह नहीं है, ज्ञान ठहरता उस मन में। और आप सब वो महात्मा बैठे हो जिनका यकीदा, जिनका विश्वास सतगुरु है, जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करके इस ब्रह्म ज्ञान को हृदय में बसाया है। और ये जितना भी दारो मदार है इस मन का है, और इस मन की अवस्था को ही ठीक करने के लिए भक्त साथ संगत का सहारा लेता है, भक्त संतों का संग करता है, और इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर परिपक्व होने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में सजाने के लिए फिर एक युक्ति दी है, इस मन को समझाने की बात कही है कि सद्गुरु के ऊपर विश्वास आ जाए। अगर सद्गुरु पर विश्वास है तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान भी टिका है, ब्रह्म ज्ञान की समझ भी है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में इसी बात का जिक्र करते हैं कि तोड़ नहीं मिलती संत जना दी, जेकर मन सत्कार नहीं, ज्ञान कदी नहीं दिल विच टिकदा, जे गुर से इतबार नहीं। बात इतबार की है, बात विश्वास की है, बात यकीदे की है कि अगर सतगुरु के ऊपर इतबार आ गया, सतगुरु के ऊपर विश्वास आ गया, तो इस ब्रह्म ज्ञान से मुझे कोई हिला नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि मुझे इस ब्रह्म ज्ञान से हिला दे। जब कहीं मेरा मन डामाडोल हुआ, फिर चाहे मैं जितनी मर्जी यहाँ अरदास करता रहूं कि दातार संभाली रखना, दातार ने तो मुझे संभाला हुआ है। दातार ने तो मुझे पहले दिन ही संभाल दिया जब ये ब्रह्म ज्ञान के साथ नाता जोड़ दिया। अब संभलना तो मैंने है, संभाल तो मैंने अपने ब्रह्म ज्ञान की करनी है। और वो संभाल कैसे होती है? वो युक्ति संतों के संग से प्राप्त होती है, ब्रह्म ज्ञानियों के संग से प्राप्त होती है कि वो संत जब मेरे जीवन में आते हैं, वो भक्त जब मैं उनका संग करता हूँ, जो मेरे विश्वास को, जो मेरे यकीदे को डावाडोल नहीं करते बल्कि उसको और बढ़ा देते हैं। क्योंकि गुरु और जो गुरसिख का रिश्ता है वो एक विश्वास की नींव पर ही टिका है। जैसे हम बहुत बड़ी इमारत खड़ी करते हैं और उसका एक बेस होता है, उसकी नींव होती है। अगर उसकी नींव मजबूत है, उस नींव के अंदर हमने मटेरियल अच्छा डाला है। आजकल हम देखते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन होती है, कितने कितने मोटे सरिये, कितने कितने जाल नीचे बिछाए जाते हैं और उस इमारत को कितनी ऊंचाई तक लेके जाया जाता है। और बनाने वाले को भी डर नहीं होता क्योंकि उसकी बेस, उसकी नींव उसे पता है मैंने मजबूत रखी है। इसी प्रकार जो गुरु और गुरसिख का रिश्ता है वो भी एक विश्वास की नींव पर ही टिका है। जितना जितना गुरसिख अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास करता है, यकीदा करता है,
और विश्वास इस कारण नहीं है कि मेरा कोई काम हो गया है तो मेरा विश्वास है। अगर मेरा कोई काम नहीं हुआ तो विश्वास नहीं। वो तो संसारिक भौतिक वस्तुएं हैं, उनके कारण मेरा विश्वास गुरु के साथ नहीं। सद्गुरु के साथ जो मेरा विश्वास है वो एक आध्यात्मिक विश्वास है, वो आत्मा और परमात्मा का नाता है। सांसारिक उपलब्धियों के साथ मेरा विश्वास नहीं जुड़ा कि मैंने अरदास की, मेरा ये काम हो गया तो मेरा सद्गुरु पर विश्वास है। मैंने अरदास की, मेरा ये काम नहीं हुआ तो विश्वास मेरा टूट गया। वो कहीं कच्ची बातें नहीं। इसलिए निरंतर शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि पक्कियां दे नाल मिल के बैठो। पक्के कौन से? पक्के वो हैं जो हमें गुरु और निरंकार के साथ जोड़ते हैं, साथ संगत के साथ जोड़ते हैं, जो हमें ऐसी सिखलाइयाँ देते हैं जो मेरे जीवन में सही मायने में जो मेरे जीवन को संवारने वाली हैं, सजाने वाली। तो वो भी पंक्तियाँ गीत की ध्यान में आती हैं कि सतगुर दी सोच लैके सोचां सवार लईए। और वो सोच तभी संवरती है, सतगुरु की विज़न, सतगुरु की सोच जब गुरसिक की सोच बन जाती। कई बार मैं कह देता हूँ, बाबा हरदेव सिंह महाराज का ये सपना था। हरदेव सिंह महाराज जी का ये सपना हमने पूरा करना है। वो भी एक बात ध्यान में आई कि सपना तो मैं देखता हूँ, दिन रात सपने देखता हूँ। सदगुरु का कोई सपना नहीं होता, सदगुरु की तो सोच होती है, सदगुरु का तो ध्यान होता है। और जब मैं गुरु की सोच को पकड़ लेता हूँ, गुरु के ध्यान को पकड़ लेता हूँ, तो वो मेरी जो सोच है वो सुंदर हो जाती है। सपनों की दुनिया में तो मैं जीता हूँ, रात को सो रहा हूँ तब भी सपनों की दुनिया है, और दिन में कहीं जागृत अवस्था में भी चल रहा हूँ तो अनेक अनेक सपने इस दिमाग के अंदर बुन रहा हूँ कि ये कार्य होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। ये एक मेरी सपनों की दुनिया है। लेकिन सद्गुरु की तो एक सोच है, एक विज़न है। और जो सद्गुरु की सोच के साथ हम अपनी सोच को मिला लेते हैं, सद्गुरु के विज़न के साथ अपने विज़न को मिला लेते हैं, तो मेरी भी सोच संवर जाती है। सद्गुरु का ध्यान आता है, सद्गुरु की सोच होती है, और उस सोच के साथ जब मैं अपना नाता जोड़ लेता हूँ तो वो जो सोच है, वो जो दूरदर्शिता है, वो मेरे विश्वास में भी सिद्ध करती है हर कार्य को, मेरे विश्वास को भी परिपक्व करती है। वो भी एक पुरातन गीत की लाइन अनेक बार महात्माओं ने गाई सुनी कि इसकी हर रमज को अपनी समझ बना लें, कि जो सद्गुरु की रमजें हैं, सतगुरु का जो ध्यान है, उसको मैं अपनी समझ बना लूं। और जब मैं उसको अपनी समझ बना लेता हूं तो फिर साथ संगत ये मनमत कहीं भी हावी नहीं होती, ये विश्वास कहीं भी डावाडोल नहीं होता। तो यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार ऐसी मेहर करना, कृपा करना कि ये विश्वास भी कायम रहे, और विश्वास भी इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कायम रहे। इस ब्रह्म ज्ञान का इस्तेमाल अपने जीवन में हर पल हर घड़ी करते रहें, ताकि ये जो दात सतगुर ने बख्शी है अमोलक, ये हृदय में भी बनी रहे, व्यवहार में भी बनी रहे, और इन संतों का सत्कार भी बना रहे। साथ संगत जी प्यार से कहिए धारण।